हेलो प्रिय छात्रों, नमस्कार। मैं इस वीडियो में बतलाने वाला हूँ क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ प्रश्नावली 8.4 के प्रश्न संख्या 4 के 1, 2, 3 और 4। तो आइए हम बारी बारी से इसे हल करते हैं। यहाँ जो है प्रत्येक में 4 विकल्प दिया गया है और इसमें से कोई एक सही है, उसे हमें चुनना है। उसे चूज करने के लिए हमें बारी बारी से प्रत्येक प्रश्न को हल करना पड़ेगा। तो आइए पहला प्रश्न को हल करते हैं। तो प्रिय छात्रों, हमने यहाँ पहला प्रश्न को कॉपी पर लिख लिया है। अब इसे हल करेंगे। यहाँ देखिए 9 सेम है, इसे हम कॉमन कर लेंगे, बाहर निकाल लेंगे। सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए, हम इसे बाहर कर लिए। बाहर करने का मतलब होता है कि इससे जो हम फिर इसे गुना कर सकते हैं, तो गुना करने के बाद फिर हम इस रूप में आ सकते हैं। तो चलिए 9 लिखेंगे। सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए एक होता है, तो हम यहाँ एक रखेंगे। 9 गुना 1 कितना हो जाएगा? 9। यही इसका आंसर है। तो प्रिय छात्रों, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ऑप्शन नंबर बी सही है। तो आइए ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है। अब चलिए हम क्वेश्चन 2 को हल करते हैं। क्वेश्चन 2 में क्या कहता है, पहले हम क्वेश्चन 2 को कॉपी पर लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को हमने कॉपी पर लिख लिया है। अब इसे हल करना है और उस 4 ऑप्शन में से देखना है कि ये किसके बराबर है। तो इसे पहले हल करेंगे, तब हमें पता चलेगा कि ये किसके बराबर है। तो आइए हम फटाफट हल करते हैं। एक को हम एक ही रखेंगे, ठीक है। एक को एक लिखेंगे, प्लस 10 को साइन बटे 10 थीटा को साइन थीटा बटे कॉस थीटा लिखेंगे। साइन थीटा बटे कॉस थीटा लिखेंगे। सेक को 1 बटे कॉस थीटा लिखेंगे। प्रिय छात्रों, हमेशा ये ध्यान रहे कि हमें इस प्रकार के प्रश्न को सॉल्व करते समय हमेशा साइन और कॉस में ही चेंज करना पड़ता है। इसलिए हमें इसे साइन और कॉस में चेंज कर रहे हैं। 1 प्लस कॉट थीटा का होता है कॉस थीटा बटे साइन थीटा, माइनस ये हो जाएगा 1 बटे साइन थीटा। ठीक है। चलिए अब हम इसका भिन्न का जोड़ कर लेते हैं। इसका हो जाएगा कॉस थीटा, 1 से कॉस में भाग करेंगे तो कॉस बार में लगेगा, तो यहाँ कॉस थीटा लिखेंगे, प्लस कॉस कॉस तो साइन थीटा प्लस 1 हो जाएगा। अब हम यहाँ क्या करेंगे, ठीक वही काम करेंगे। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 छिपा हुआ है। तो चलिए इसका हो जाएगा साइन थीटा, इसका एलसीएम साइन थीटा। यहाँ हो जाएगा 1 से भाग देंगे तो साइन बार में लगेगा ही, तो साइन गुना 1 तो साइन थीटा। जोड़ है, जोड़ दीजिए। साइन साइन एक बार में लग जाएगा तो कॉस थीटा ही लिखेंगे यहाँ, माइनस के 1। ठीक है। हम क्या करेंगे, यहाँ साइन थीटा और कॉस थीटा है, तो हम यहाँ भी बस हम सूत्र पर बैठाने के लिए इसे सीधा कर लेते हैं। यहाँ साइन थीटा जोड़ कॉस थीटा जोड़ 1 बट्टे में कॉस थीटा। ठीक है, घेर लेते हैं। यहाँ साइन थीटा जोड़ कॉस थीटा माइनस 1 बट्टे में साइन थीटा, ब्रैकेट बंद कर दिया। आप देखिए साइन थीटा और कॉस थीटा को हम ए मान लेते हैं, इस दोनों को हम ए मान लेते हैं और इसको ए मान लिए और इसको बी मान लेते हैं। तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के रूप में आ जाता है। तो उसका सूत्र होता है, आप जानते हैं कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है। तो हम क्या कर लेंगे, इसको यहाँ से यहाँ तक ए मान लिए और इसको बी मान लिए। तो इसका मतलब ये क्या करेंगे, इसको साइन थीटा प्लस कॉस थीटा को ए मान लेते हैं, इसका स्क्वायर कर लेते हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा, माइनस बी स्क्वायर क्या है, एक के स्क्वायर, बटे में हो जाएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा को होल स्क्वायर पे से हम तोड़ेंगे। चलिए यहाँ हो जाएगा साइन थीटा के होल स्क्वायर कॉस थीटा के होल स्क्वायर अब प्लस 2ab, प्लस 2 एक जगह कॉस थीटा
या साइन थीटा है तो कोई दिक्कत नहीं, हम इधर उधर कर दिए उसके बाद प्रॉब्लम नहीं होना। और साइन थीटा माइनस 1 का स्क्वायर 1 होगा बटे में साइन थीटा कॉस थीटा, इस दोनों को गुना करके सटा लेते हैं, साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है 1 होता है। ठीक है, तो हम यहाँ क्या करेंगे 1 रख लेंगे प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस 1, प्लस 1 माइनस 1 खत्म हो जाने के बाद नीचे में क्या है साइन थीटा कॉस थीटा। चलिए थोड़ा और आगे चलते हैं, यहाँ लिखेंगे 2 साइन थीटा कॉस थीटा बटे में साइन थीटा कॉस थीटा। साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा कॉस थीटा कट गया, बचा क्या 2। तो यही मेरा आंसर निकल कर आ गया है। तो हम किताब में देखेंगे कि ये कितने नंबर में है। किताब में देखिए ये ऑप्शन सी में है, तो सी नंबर सही है। ठीक है, तो ये सी नंबर है। ठीक है, चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को मैंने यहाँ सॉल्व कर लिया है प्रिय छात्रों। तो आइए आप शांतिपूर्वक समझें। देखिए सेक को 1/cos ए प्लस है, प्लस दिए 10 ए को हम sin बटे cos में तोड़ दिए। आप हमेशा इतना दिमाग में रखें कि जब इस प्रकार से हमको हल करना पड़े प्रश्न को, तो हमें उसे हर हालत में sin और cos में ही चेंज करना पड़ता है। तो इसे हम sin और cos में चेंज कर रहे हैं, तो इसको लिखे sin a बटे cos ए। यहाँ sin के पदों में है ही, तो इसे हम कुछ नहीं किया, कोई चेंज नहीं किया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका हम एलसीएम लिए, एलसीएम लेने के बाद हमको cos एलसीएम आया cos ए, तो हम क्या किए भिन्न का जोड़ किए यहाँ, तो हमें यहाँ आ गया 1 प्लस sin ए बटे cos ए। चलिए यहाँ जो है सेम इसको हम यहाँ उतार लिए, तो यहाँ देखने के लिए हमको मिलता है कि 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए, इसका मतलब है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के सूत्र पर आ रहा है। तो हम यहाँ सूत्र देख लीजिए, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम इसलिए इसको हम क्या किए, इसको मान लिए a इसको b, तो हम क्या किए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर देते, 1 के स्क्वायर माइनस साइन ए के ओ होल स्क्वायर। तो हम क्या किए 1 के स्क्वायर यहाँ 1 लिख लिए और साइन ए के होल स्क्वायर साइन स्क्वायर ए लिख लिए, अब बटे कॉस ए। तो इसको हम क्या किए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए होता है कॉस स्क्वायर ए, अब बटे कॉस ए। तब आगे चलिए, कॉस स्क्वायर का मतलब होता है कॉस ए गुना कॉस ए बटे कॉस ए है यहाँ, तो कॉस कॉस काट दिए, बचा क्या कॉस ए। तो कॉस ए हमको आंसर निकल कर आ गया है। ऑप्शन नंबर डी में ये आपको मिलेगा, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही है। ऑप्शन नंबर डी सही है। तो प्रिय छात्रों अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को सोल्व करेंगे। बस आप ध्यानपूर्वक इसे देखते रहें, मैं आपको सरल तरीके से समझाने की कोशिश करता रहूंगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर ए 1 प्लस क्वाट स्क्वायर ए, इसे हमें सोल्व करना है। तो प्रिय छात्रों अगर आपने सूत्र को अच्छे से याद कर लिए हैं तो आप बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे। तो देखिए 1 प्लस टेन स्क्वायर ए सेक स्क्वायर ए होता है, सेक स्क्वायर ए होता है। 1 प्लस क्वाट स्क्वायर ए ये कॉसेक स्क्वायर होता है, कॉसेक स्क्वायर ए। ठीक है, तो हम फिर आगे चलते हैं। चलिए सेक स्क्वायर ए हम लिख सकते हैं 1 बटे कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, कॉसेक स्क्वायर ए को लिखेंगे 1 बटे साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए। तो चलिए आगे चलते हैं, इसको हम पलटते हैं 1 बटे कॉस स्क्वायर ए। जब हम गुना करेंगे तो ये ऊपर ये नीचा हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा साइन स्क्वायर ए बटे का 1। तो गुना कीजिए, 1 गुना साइन स्क्वायर ए तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए बटे कॉस स्क्वायर ए गुना 1, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। अब साइन स्क्वायर ए अब बटे कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा टेन स्क्वायर ए। अब ऑप्शन नंबर क्या है, तो देखिए टेन स्क्वायर ए डी में है, इसका नंबर ऑप्शन नंबर डी सही है। यहाँ हम लिखेंगे ऑप्शन नंबर डी सही है। तो प्रिय छात्रों उम्मीद है कि आप ये चारों के चारों प्रश्न अच्छे से समझ गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कर दें, कमेंट कर दें और अपने दोस्तों में इसे शेयर कर दें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल बटन को भी दबा दीजिए, जिससे मैं कोई भी वीडियो डालूंगा तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।